येन श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदां यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणगुणान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सदा श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वानुसुते देवी नमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी 53 वर्ष का नाम श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्थात जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अभी दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। दिव्य चेतना प्राप्त, तुम्हारा वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित ना हो मन। वेदों के अलंकार में भाषा क्या है वो लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि जब इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अलग अलग यज्ञ करते हैं वेदों में, क्योंकि मोस्टली 3 गुणों से रिलेटेड बातें हैं। 3 गुणों से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें इंद्रिय तृप्ति की चर्चा है। सतोगुणी जो लोग हैं सतोगुण के अंतर्गत कैसे अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, रजोगुणी उसके अंदर और तमोगुणी उसके अंदर। क्योंकि जो जिस श्रेणी का व्यक्ति है उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन भी उस लेवल का चाहिए। इस तमोगुणी व्यक्ति है उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होगा, बियर बार में जाना, राइट ना। और इसके अलावा अगर सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको बियर बार में भेजेंगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, उसको नेचुरल प्लेस में भेजना पड़ेगा, यहाँ पे एकदम नेचर का एरिया हो और वहां पे बैठ के वो अपना अध्ययन या ध्यान ये सारी चीजें करेगा इस तरीके। तो ये सारी चीजें सतोगुणी व्यक्ति के लिए। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, वो मोड ऑफ पैशन है, उसको पैशनेट सॉन्ग्स और ये सारी चीजें अलग अलग चाहिए उस तरीके से। अत्यधिक तीखा और खट्टी वस्तुएं खाने के लिए चाहिए, कुछ करने के लिए स्ट्रॉन्ग उसको डांसिंग चाहिए। जो तमोगुणी होगा, तमोगुणी तो सोया हुआ उस तरीके के कार्य करेगा। लेकिन रजोगुणी जो है उसको डांस चाहिए, कुछ एक्टिविटी चाहिए, पैशनेट वर्क चाहिए, अलग अलग होता है। तो ये वेदों में उनकी तृप्ति के लिए है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए वो दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है, वो इनसे विचलित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति कौन है, उसके बारे में अगले प्रश्न में, अगले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करने वाले हैं। समाधि का अर्थ पहले बताया था कल मैंने कि जो निरंतर कृष्ण चिंतन में रहता है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं श्री प्रभुपाद, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और इसका उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन क्या होता है, जनरली हमारी जो मन है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो इधर उधर भागती हैं। तो अभी उनको कैसे हम समायोजित करें और
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, वो अभी हम अगले कुछ श्लोक में जानेंगे। ठीक है, तो अगले सेक्शन पे हम चलते हैं 54 टू 72। स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त व्यक्ति के गुण। पिछले श्लोक से संबंध क्या है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में श्रवण करने के बाद अर्जुन कृष्ण से इस व्यक्ति के लक्षण जानना चाहते हैं। तब भगवान क्या बताते हैं? तो स्थित प्रज्ञ या जीवन मुक्त व्यक्ति के गुण भगवान से पूछे हैं अर्जुन ने। तो अर्जुन पहला पूछता है, क्वेश्चन क्या करता है 54 में अभी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं भासेत किमासीत भजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अरे भाषा मतलब परिभाषा। जो स्थित प्रज्ञ में लीन चेतना वाला व्यक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या बोलता है, क्या कहता है? तो उत्तर एक ये मिलेगा 2.55 में। दूसरा बोलता है किम प्रभासेत, वो कैसे बोलता है? स्नेह या घृणा, प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर वह आंतरिक या बाहरी रूप से क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति का जब किसी से कुछ हम बोलते हैं तो उसका एक रिप्लाई होता है ना, उसका एक उसके प्रति रिएक्शन होता है। तो इन शॉर्ट वो पूछ रहे हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ है उसका एक्शन रिएक्शन कैसा होता है। किम आसीत, वह किस तरह बैठता है। किस तरह बैठता है मतलब किसी का हम पूछते हैं ना, वो किस तरह उसका चाल चलन कैसा है। तो चाल चलन मतलब कि वो इंद्रियों से रिलेटेड हो जाता है उसके कैरेक्टर से। तो यहाँ पे वही वस्तु बोल रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं वह अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं से कैसे नियंत्रित करता है। सामने सेंस ग्रेटिफिकेशन की वस्तु आ गई, अब जो बुरे चाल चलन वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, आसपास वालों की परवाह किए बिना तुरंत लग जाएगा। थोड़ा मोरालिटी वाला होगा वो क्या होगा, सही है या गलत है, थोड़ा बहुत वो अगल बगल वाले को पूछेगा और फिर लगेगा। और जो लेकिन रियल में जिसके सेंसेस कंट्रोल में है, जो साधु है, तो समझेगा ये इंद्रिय भोग के लिए तो मैं नहीं बनाऊं, भगवान की सेवा के लिए बनाऊं। तो वो क्या करेगा, भगवान की सेवा के लिए सोचेगा इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए, और अपने इंद्रियों को उसमें भोग में लगाने से रोक लेगा। ब्रजेत किम, वह किस तरह चलता है। तो इस तरीके से 2.64 से 71 तक वो कहाँ रहता है, क्या खाता है पीता है, जो भी कार्य करता है किस तरीके से करता है। प्रोजेक्ट मतलब चलता, चलना मतलब किस तरीके से लाइफ गुजारा चलता है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो अभी चलते हैं 2.55 की तरफ। सामान्य लक्षण, वह मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। भाषा, तो ये होगी डेफिनेशन कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या करता है। स्थित प्रज्ञ मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामना है। हमारे मन में ढेर सारी इच्छाएं होती हैं और हजारों इच्छा होती है, इतनी इच्छाएं रहती है, जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं वैसे ही हमारी इच्छाओं की तुलना की गई। अभी दूसरे अध्याय में ही, दूसरे अध्याय में अभी आएगा ये श्लोक, उसमें तुलना की गई है। समुद्र मापा प्रविशन्ति सर्वे,
यानी कि समुद्र में जैसे नदियां मिलती हैं, वैसे हमारे मन में इच्छाओं का प्रवाह चलता ही रहता है, आते रहते हैं आते रहते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति है, ये जो इस गुण वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, उनका परित्याग कर देता है। वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, उसका मन केवल किसमें रमण करता है, आत्मा में संतोष करता है। वो सोचता है कि आत्मा के लिए क्या कल्याणकारी है, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए कौन कल्याणकारी है, आत्मा किनका अंश है, भगवान का। तो आत्मा के लिए कल्याणकारी कौन है, भगवान। और वास्तव में जिनको लगता है ना कि शरीर को भी जो ध्यान देना चाहते हैं, तो उनको एक बात समझनी चाहिए, अगर वो आध्यात्मिकता का पालन अच्छे से करता है तो उनके शरीर में भी एनर्जी रहेगी, व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा। शरीर अपने आप स्वस्थ होता है आध्यात्म का पालन करने से। कैसे, आप जनरली देखो, जो व्यक्ति मर जाता है उसकी बॉडी पूरी सड़ जाती है। क्यों सड़ जाती है, क्योंकि आत्मा निकल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में लगता है, अपने को भगवान से जोड़ता है, तो आत्मा एक्टिव मोड में आती है। और एक्टिव मोड में आने के कारण उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, उसका शरीर एक्टिव होगा। क्यों हो जाएगा, भगवान की सेवा में लगने का कारण। तो जितना ज्यादा आत्मा आपकी एक्टिव होगी, आप एक्टिव हैं, उतना शरीर एक्टिव रहेगा। ये एकदम फैक्ट बात है। और इसलिए देखते हैं हम, जो वास्तव में साधु लोग होते हैं वो तेजस्वी दिखते हैं। क्यों तेजस्वी दिखते हैं, इसी कारण। वो एक्टिव कैसे हो जाते हैं, एक्टिव इसी के कारण होते हैं कि उनकी वो फूड, किसी आत्मा को फूड दे रहे हैं। जैसे गाड़ी चला रहा है कोई ड्राइवर, अगर ड्राइवर ने कुछ खाया ही नहीं तो कैसे गाड़ी चलाएगा। वही बात है, ये बॉडी तो आपकी गाड़ी है, आपको व्हीकल मिला है। हाँ, किसी का व्हीकल थर्ड क्लास या सेकंड क्लास ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई गाड़ी को आपको दौड़ाना है तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए। सेम चीज है, शरीर को दौड़ाना है तो शरीर के आपके पास एनर्जी होना चाहिए। वो आत्मा के पास एनर्जी आती किससे, आध्यात्मिक कार्य करने से। और जब आत्मा एक्टिव होगी तो शरीर अपने आप एक्टिव होगा, वो शरीर को एक्टिव कर पाएगी। उसकी गियर, उसका चाबी, उसको घुमा के उसको पावर दे पाएगी, ये सारी चीजें कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा, सोए रहेगा। और जो रियल में आत्मा के लिए बिल्कुल सोए रहते हैं, वो तमोगुण में रहते हैं। और तमोगुण का लक्षण ही क्या बताया है, प्रमाद और आलस्य, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जनरल सी बात है, सब कोई समझते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो व्यक्ति रहता है, एकदम सोया हुआ रहता है। और सतोगुण बैलेंस रहता है सबसे अच्छा, क्योंकि सतोगुण उसके सबसे पास में रहता है। इवन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भी बहुत विचलित रहता है। तो ये अंतर देखने को मिलता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता रहता है। सही सी बात है, कैसे गुण आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरल वे में देख सकते हैं, दो वस्तु होती है, श्रेयस और प्रेयस। स्टूडेंट्स में भी आप देख लो, या आप जो वर्क कर रहे हैं वो भी आप लोग की फील्ड में ये देखते होंगे। जो व्यक्ति अपने श्रेय को देखता है वो असफल होता है। क्यों, सॉरी, प्रेय को देखता है, प्रेयस को, वो असफल होता है। क्यों असफल होता है, क्योंकि उसको जो प्रिय लगता है वही करता है। उसको सुबह सुबह मन कर रहा है अभी सोना है, तो क्या करेगा, वो ऑफिस में छुट्टी मार देगा, कॉलेज में बंक मारेगा। कॉलेज में गया, उसको मन कर रहा है दोस्तों के साथ जाने का, बाहर घूमने जाने का, कॉलेज में बंक मार देगा। स्टडी करते करते उसको गेम खेलने का मन कर रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, क्लास में उसका फोकस ही नहीं है। तो प्रेयस व्यक्ति जो होगा सफल रहेगा। लेकिन जो श्रेयस अपने श्रेय को ध्यान में रखता है, मनोधर्म से नहीं शास्त्र धर्म से चलता है, वो व्यक्ति वास्तव में सफल होता है। और उसमें सारे गुण अपने आप आते हैं।
तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कृष्ण को संतुष्ट करने में लगता है, और कृष्ण भावना में तो व्यक्ति जो क्या है, शास्त्र का ज्ञान रखता है, शास्त्र के अनुसार कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, तो इसलिए उसमें सारे गुण आते हैं। लेकिन जो कृष्ण के अनुसार नहीं चलता, वो उसमें भले ही बाहर से कोई भी गुण दिखाता रहे, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानता नहीं, तो क्या होगा, कभी भी सारे, कोई भी उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई तकलीफ आई नहीं, वो सारे गुणों को तुरंत त्याग देगा, क्योंकि उसका केवल एक ही उद्देश्य है, श्रेयस, श्रेयस नहीं, जो भगवान बता रहे हैं वो नहीं, उसकी इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है वही उसका उद्देश्य। ठीक है, ये लास्ट लाइन बहुत अच्छा है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। कोई अगर चाहता है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो उसको कृष्ण भावना में, पूर्णतः कृष्ण भावना में तल्लीन होना चाहिए। तो धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। उसको अलग से प्रसन्न होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, वो अपने आप खुश रहता है। तो ये है स्थित प्रज्ञ का परिभाषा। अभी कल हम उसके आगे के श्लोक चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न कर सकते हैं। ब्रजेश प्रभु का हर बार हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, तो हर बार की तरह इस बार भी कोई प्रश्न नहीं है, तो अभी मीटिंग को हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर हरि हरि बोल।